जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 में 6 दिसंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए यदि आप लोग भी एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। यहां पर यह रहा दोस्तों आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों को अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो कि अक्षर जो श्रृंखला है ना, इसे पूर्ण करते हैं। कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं आपको और इस अक्षर श्रृंखला को आपको पूर्ण करना है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से किया जाता है। तो इसे मैं यहीं पर आप लोगों को समझा दूंगा। देखिए इसी में आप लोग समझेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा इसे करते किस तरीके से। ये देख रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए क्या करना होता है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम लोग इसी में से शब्द ढूंढकर इसे सॉल्व कर लें। इसी में से शब्द ढूंढकर इसे सॉल्व कर लें। एक मिनट, थोड़ा सा तिरछा हो गया है। चलिए इसी में से शब्द ढूंढकर इसे सॉल्व कर लें। वो कैसे होता है सर जी? तो देखिए यहाँ पर एच है, एच के बाद खाली स्थान है। तो पूरी लाइन में देखिए एच के बाद कहीं कुछ अक्षर लिखा दिख रहा होगा, तो एच के बाद ओ लिखा दिख रहा है, मतलब एच के बाद क्या आएगा? ओ आएगा। एच के बाद क्या आएगा दोस्तों? ओ आएगा। और इसके बाद बात करें तो ओ के बाद एम है, एम के बाद टी है, तो ओ के बाद एम है। तो चलिए यहाँ पर ओ के बाद एम आ गया। टी के बाद सी हो, देखिए यहाँ पर टी के बाद सी है, मतलब इस टी के बाद यहाँ क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। तो समझ में आ गया क्या चल रहा है? देखिए एम के बाद क्या आता है? तो एम के बाद टी आता है, एम के बाद टी लिख दिया हमने। सी के बाद क्या आता है? सी के बाद एच आता है। ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद एम आता है। तो ये पूरा हमने इसी में से देख देख कर लिख दिया, जस्ट ए सेकंड में, है ना। अब देखिए कि इसे पूरे भाग में हम बराबर भागों में बांटे, तो इसे पूरा काउंट कर लीजिए कितना है, उसके बाद हम बराबर भागों में बांट लेंगे। तो हम कोई पैटर्न भी देख सकते हैं, जैसे एच ओ एम टी सी। तो देखिए फिर एच ओ एम टी सी, एक पैटर्न दिख गया, एच ओ एम टी सी और फिर एच ओ एम टी सी। तो ये बन गया हमारा पैटर्न। अब हमें क्या चाहिए? देखिए क्या क्या मिला हमें? ओ सी और फिर ओ सी, एम और टी और एच और एम। देखिए इसी में से देखकर हमने जल्दी से आंसर कर लिया है। अब देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है, देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ना, एक मिनट रुकेंगे, इसका जो राइट आंसर है, चलिए छोटा करता हूं मैं, ये रहा राइट आंसर इसका है, ये देखिए। तो इसका राइट आंसर ओसीएम टीएचएम किसमें दिख रहा है? ओसीएम टीएचएम ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आप लोगों को एक शब्द दिया गया है जिसके लिए कुछ कोडिंग दी गई है, इसी प्रकार से और शब्द दिए गए कोडिंग, जिसमें आप लोगों को एक अक्षर मयंक के बारे में ढूंढना है कि इसे किस रूप में कोडित किया गया है। तो चलिए देखते हैं, सभी को लिख लेते हैं। इसको सबसे अच्छा तरीका होता है करने का, इसे फटाफट लिख लिया जाए। तो जल्दी जल्दी लिखते हैं। देखिए क्या हुआ, मयंक इज ग्रेट। तो यहां पर लिखते हैं हम मयंक इज ग्रेट, मयंक इज ग्रेट। यह हमने लिख लिया कि मयंक इज ग्रेट। इसे किस रूप में कोडित किया गया है? तो देखिए यहां पर हम इसे लिख लेते हैं किस तरीके से कोडित किया गया, REGENE, ये लिख दिया हमने। इसके बाद देखिए क्या दिया है, ही इज एन इंडियन, ये हमने लिख दिया, ही इज एन इंडियन। आज इसे किस रूप में कोडित किया गया? तो देखिए TEREPENE, इस रूप में कोडित किया गया है। ME है यहाँ पर, लास्ट में ME है, ठीक है। तो TEREPENE। इसके बाद देखिए यहाँ क्या दिया है, ग्रेट इंडियन। क्या दिया है दोस्तों? ग्रेट इंडियन। और कल्चर दिया है, ग्रेट इंडियन क्या दिया है? कल्चर। तो ये ग्रेट इंडियन कल्चर को किस रूप में लिखा गया है? तो आप देखेंगे PEGESE, इस रूप में लिखा गया। हमने फटाफट लिख लिया। अब हमें ढूंढना क्या है, वो वाला शब्द देखिए। तो आपको ढूंढना क्या है दोस्तों? मयंक। क्या ढूंढना है? मयंक ढूंढना है। अब इसमें देखिए मयंक किसमें दिखाई दे रहा है? लेफ्ट वाले में, इस वाले भाग में मयंक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इन दोनों को हम हटा दे तो हमें पता चल जाएगा कि मयंक का क्या कोड है। यहां से देखिए इज हटाना है हमें, तो अब इसमें किसमें इज दिख रहा है? तो आप देखेंगे यहां पर इज, यहां पर इज। तो देखिए इज के लिए दोनों में कौन सा सेम कोड है? तो आपको देखने को मिलेगा ये आर वाला जो है ना, ये सेम कोड है। तो इज वाला हट गया। अब किसे हटाना है? हमें ग्रेड को हटाना है। ग्रेड किसमें दिख रहा है? तो नीचे वाला में देखिए, ग्रेड के लिए। अब ऊपर वाले नीचे वाले में कौन सा कॉमन दिख रहा है? अगर आप देखेंगे तो ये JE, ये कॉमन दिख रहा है ना, JE कॉमन दिख गया आप लोगों को। तो इसे हम हटा देते हैं। देखिए ये JE, ये दिख रहा है ना दोस्तों, ये किसके लिए दिख रहा है? ये ग्रेड के लिए दिख रहा है, ये हमने हटा दिए। तो अब क्या बचा? वही हमारा आंसर है। आप कहेंगे कि सर जी मयंक के लिए जो बचा है वो क्या है? NE। राइट आंसर कौन सा इसका? ऑप्शन नंबर 4 NE मयंक का कोड होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस 30 सेकंड के अंदर ये हो जाता है, आप जल्दी से करेंगे तो। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया रखा है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है कि जैसा संबंध इन दोनों समूह में है ना, वैसा ही इस समूह का, तीसरे समूह का चौथे समूह हमें फाइंड करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है ये हमें देखना होता है। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, तो क्यू जी एन बी है ना, क्यू जी एन बी यहाँ पर दिया है, तो ये क्या बनता है, जेड पी डब्ल्यू के बनता है। देन आपसे पूछा गया है एच एल एम ओ को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है देख लीजिए। देखिए क्यू से यहां पर जेड, क्यू से जेड की बात की जा रही है, और फिर यहां पर आपसे बोला गया है जी से पी और फिर डब्ल्यू। तो यह इन सभी में कौन सा पैटर्न चल रहा है ये पैटर्न हमें देखना है, ये पैटर्न हमें पता चल जाएगा और हम इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए कितना प्लस हो रहा है, क्यू कितना नंबर पर होता है 17 नंबर पर, और जेड किस पे होता है 26 नंबर पर। तो कितने का अंतर आया, +9 हुआ। यहां पर देखिए कितने का अंतर आया, जेड से यहां देखते हैं, तो जेड से यहां गए तो कितना प्लस हो रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे कितना प्लस चल रहा है, जेड से एच पर, जेड के बाद यहां से ये कहां से, अच्छा यहां से जाना ही नहीं, ये तो हमारा दूसरा भाग है, ये तो हमें उधर फाइंड करना है, पहले इधर इधर देखते। देखिए तो ये जी से पी मतलब क्या हो गया, 7 से 16 कितना प्लस हुआ, 9 प्लस हुआ। एन से 23 मतलब 14 से 23 आने पर कितना प्लस होगा, 9 प्लस होगा। और यहाँ 2 से 11 आने पर कितना प्लस होगा, 9 प्लस। सेम टू सेम इधर करना है, 8 में 9 प्लस कीजिए 17, 17 का मतलब क्यू, और 12 में 9 प्लस कीजिए 12 9 21 होता है, यहाँ पर आ गया। और फिर 13 में 9 प्लस कीजिए तो 13 और 9 कितना होता है दोस्तों, 22 होता है। और यहाँ पर 15 में 9 प्लस कीजिए तो 15 में 9 प्लस करेंगे तो 24। 24 नंबर पर क्या होता है, 24 नंबर पर क्या आता है पता है आप लोगों को, तो 24 नंबर पर आता है दोस्तों, 24 नंबर पर एक्स आता है। तो क्यू यू वी एक्स इसका राइट आंसर है, ये दिख गया आपको ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि त्रिभुज का पिरामिड से वही संबंध है, मतलब त्रिभुज का पिरामिड से वही संबंध है जो आयत का किससे है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, आयत का संबंध किससे है दोस्तों, घनाभ से। त्रिभुज का किससे संबंध है, पिरामिड से। आयत का संबंध किससे है, घनाभ से है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आपसे क्या बोला गया दोस्तों, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आप लोगों से बोला गया है यदि 24391 को किस रूप में कोडित किया गया है, तो आप देखेंगे यहां पर इस तरीके से कोडित किया गया है, और यहां पर एक्स, यहां पर सी है और यहां पर स्टार है। और फिर इधर आप लोगों को बोला है कि 15678 इसे किस रूप में कोडित किया गया है, तो स्टार बीटा, और यहां पर ये एप्सिलॉन वाला साइन है, ये म्यू का साइन है, और यहां पर एक साइन और बना हुआ है इस तरीके से। तो इसे इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहां पर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, बोला गया है कि 6465432 इसे किस रूप में कोडित किया जाएगा। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इसी में से देख देख कर आंसर लगा देना है। कैसे, 6 कहीं दिख रहा है क्या, देखिए 6 ये दिख रहा है, तो 6 को किस रूप में कोडित किया गया है, तो यहां पर इस तरीके से कोडित किया गया, ये हमने लिख दिए। उसके बाद 5 देखिए कहीं दिख रहा है क्या, 5 ये लिखा है, बीटा के रूप में कोडित किया गया। 4 दिख रहा है क्या, 4 ये है, देखिए इस तरीके से इंफिनिटी का साइन है। 3 यहां पर क्रॉस का साइन है। 2 देखिए किस रूप में, ये यहां पर हैशटैग के जैसा साइन है। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज लग रही है दोस्तों, तो वीडियो की स्पीड आप कम करके देख सकते हैं। टाइम बहुत कम बचा है आपकी एग्जाम के लिए, कंटेंट बहुत ज्यादा आप लोगों को पढ़ाना है, इसलिए ज्यादा स्पीड से वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि आप कम समय में ज्यादा ज्ञान की बातें प्राप्त कर सके। बीच में मैं भी बातें कर सकता हूं लंबी लंबी कि हाँ ये तो ऐसा होगा वैसा होगा, बेवजह हमें समय खराब नहीं करना है लाइव चैट के जैसा, ठीक है। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है दोस्तों, उस पासे का चयन कीजिए, उस पासे का चयन कीजिए जिसे मोड़कर, इस सीट को मोड़कर इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो अब इस सीट को देखिए, इस सीट में क्या खास बात है, तो इस सीट से समझ में आता है कि इस सीट में एक अक्षर छोड़कर अगला जो होता है ना, वो पहले वाले के क्या होता है, विपरीत होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से ये जो 2 है ना दोस्तों, ये किसके विपरीत है, 4 के, तो 2 का विपरीत क्या आएगा, 4 आएगा। फिर यहां से देखिए 2 के विपरीत क्या आएगा, 4 आएगा, ये हमने लिख लिया। फिर इसके बाद देखिए यहां से क्या होगा, 1 के विपरीत क्या निकला, 1 के विपरीत क्या निकला, 6 और फिर 3 के विपरीत 5 आ जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए इनमें से कौन से पासे बनाए जा सकते हैं, कौन से घन बनाए जा सकते हैं, तो किसी भी पासे के 2 विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, ये याद रखिए। किसी भी पासे के जो विपरीत फलक होते हैं ना, वो एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसमें देखते हैं अब हम यहाँ पर कि इसे किस तरीके से किया जाए। देखिए यहां पर क्या दिख रहा है, 2 4 6 दिख रहा है, तो 2 4 6। अब देखिए इसमें 2 विपरीत फलक एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और नियम क्या है, किसी भी पासे के 2 विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देते। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो है ना, ए नंबर वाला नहीं बनाया जा सकता। बी वाला में देखिए 1 3 5,
1 3 5। इसमें भी क्या हुआ, दो विपरीत फलक एक साथ दिखाई दे रहे ये वाले, तो अब ये क्या हुआ, ये वाला भी नहीं बनाया जा सकता, तो इसका भी क्रॉस करते हैं। 2 5 1 2 5 1, तो 2 5 1 ये वाला बनाया जा सकता है। सभी में अलग अलग फलक है, कोई भी विपरीत फलक एक साथ नहीं दिखाई दे रहा, ये बनाया जा सकता है। देखिए 5 3 2 5 3, अब ये देखिए अलग ही दिख गया ना, यहाँ पर विपरीत फलक है तो ये नहीं बनाया जा सकता, तो ये भी कैंसिल। तो कौन सा वाला बनाया जा सकता है, ओनली सी। कोई क्या दिख रहा है आंसर, केवल सी बनाया जा सकता है, इसके अतिरिक्त कोई सा भी नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, यहां पर आप लोगों को अल्फाबेट में नंबर दिए गए हैं और बोला गया है कि अल्फाबेट के अनुसार इनका नंबर क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, अल्फाबेट के अनुसार इन्हें जमाना है, तो यह आप लोगों को दिखने लगा, ठीक है। अल्फाबेट के अनुसार इन्हें जमाना है, तो हम जमा देते हैं जल्दी से किस तरीके से इसे किया जाएगा। तो अब अल्फाबेट के अनुसार जमाना है तो क्या करना होता है, जो एक जैसे होते हैं ना उन्हें छोड़ देते हैं, जो एक जैसे शब्द दिख रहे हैं उन्हें छोड़ते हैं। PAR, देखिए क्या क्या एक साथ जैसा दिख रहा है, सिर्फ पी अकेले एक जैसा दिख रहा है ऊपर से नीचे तक, ये हो गया पी वाला, हमने छोड़ दिया। इसके बाद देखिए A E, तो अब ए और ई में से पहले क्या आता है, तो ए आता है, इसका मतलब ये दोनों ए पहले या दूसरे स्थान पर होंगे, मतलब ऊपर वाले दोनों या पहले आएंगे या दूसरे स्थान पर आएंगे। पर इसमें पहला कौन सा आएगा ये देखते हैं। तो इसमें जो एक जैसा उसे छोड़ते हैं, देखिए यहां तक एक जैसा है, इसे हमने छोड़ दिए, यहां तक एक जैसा, इसे छोड़ दिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ डी यहाँ एल, दोनों में से पहला कौन सा आता है अल्फाबेट में, डी पहले नंबर पर आता है, तो ये पहला हो गया। एल दूसरे नंबर पर आता है इसके हिसाब से, तो ये एल दूसरे नंबर पर। अब इन तीनों में देखिए, तीनों में ई ए कॉमन है, तो ये वाले शब्द हमने यहां से छोड़ दिए। अब बचा क्या, RNC, इसमें पहला कौन सा आता है, तो ये सी सबसे पहले आता है, मतलब 1 2, अब ये किस नंबर पर आएगा, 3 नंबर पर। अब इन दोनों में पहले क्या आता है, आर और एन में एन पहले आता है, तो ये किस नंबर पर आएगा, 4 नंबर पर। ये किस नंबर पर आएगा, 5 नंबर पर। समझ में आ गया, इतने अच्छे से समझाया आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं, अब यहां पर देखिए कि इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होने वाला है। तो राइट आंसर सारे ऑप्शन में आपको दिखा देता हूं, देखिए राइट आंसर इसका जो भी होगा आपको दिखा दिया जाएगा। देखिए इसे अब पहले हम लिख लेते हैं कि इसका जो राइट आंसर है हो सकता है क्या। तो देखिए पहले नंबर पर क्या आया, 1 नंबर वाला, पहले नंबर पर 1 नंबर वाला। दूसरे पे क्या आया, 2 नंबर वाला। तीसरे पे क्या आया, तीसरे पे 5 नंबर वाला आया। चौथे पे क्या आया, 4 नंबर वाला आया। और पांचवे पे क्या आया, 3 नंबर वाला आया। सभी को दिख गया, यहां से सभी को दिख रहा है ना। अभी हमने सेट यहाँ पर इसे सॉल्व किया था, तो देखिए ये ऑप्शन आपका 1 2 5 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, आंसर आपका यही होगा 1 2 5 4 3, ठीक है। ऑप्शन में 3 ऑप्शन ही यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है दोस्तों। यहाँ पर कागज की फोल्डिंग की गई है और बोला गया है कि इसका जो नेक्स्ट है, इसका जो पेपर फुल भाग है वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसे मैं समझाता हूँ डायरेक्ट, यहाँ समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमें समझना है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कि कागज को पहले फोल्ड किया जाता है, पहले 1/2, फिर 1/4, फिर इसका 1/8, मतलब एक बार और फोल्ड कर दिया जाता है। तो अब क्या होगा, जब इस कागज को हम इधर खोलेंगे तो ये डार्क वाला भाग इधर भी आ जाएगा, इतना समझ में आया। अब इसे जब ऊपर खोलेंगे तो क्या होगा, ये डार्क वाला भाग जैसा यहाँ सेम है ऐसा यहाँ सेम। अब जब इधर खुलेगा तो ये ऐसा ही सेम इधर बनेगा ना, इधर भी सेम ऐसा बनेगा। तो ये वाला देखिए किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको देखना है। ऐसा वाला पैटर्न जो मैंने आपको बताया ये किस तरीके से, चलिए किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए ये पैटर्न अभी मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य रहते हैं। कितने सदस्य रहते हैं दोस्तों, 9 सदस्य रहते हैं। समझ में आया, कितने सदस्य, 9 सदस्य रहते हैं। अब आगे क्या बोलता है, परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं। कितने विवाहित जोड़े हैं ये भी ध्यान रखेंगे, तो 3 विवाहित जोड़े हैं। आगे डी जो है ना शिक्षक है, डी क्या है, शिक्षक है। ये आप ध्यान रखेंगे कि डी क्या है, तो डी शिक्षक है। ऐसा हम साइड में लिख लेते हैं, आपको चित्र में नहीं लिखना है। डी शिक्षक है तथा ई और एफ का भाई है। तो ये जो डी है ना दोस्तों, ये शिक्षक है और ई और एफ का भाई है। ई का भाई है और साथ में किसका भाई है, एफ का भाई है। अब भाई है तो क्या हो गया, पुरुष है। तो डी क्या है, पुरुष। पुरुष के लिए हम लोग बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए क्या लिखते हैं, सर्कल में। इसके बाद देखिए यहां तक का हमारा काम हो गया। आगे की लाइन देखते हैं। आगे दिया जी आई की मां है, जी जो है ना आई की मां है, जे सी की पत्नी है और सी आई के दादा हैं। अब क्या बोला, जो जे देखिए यहां पर क्या बोला गया आपको, यहां तक हो गया। उसके बाद लाइन को पूरी पढ़ लेंगे तो हमें आसानी होगी। अब देखिए ई सी की इकलौती पुत्री है और आगे दिया के एफ और एच की पुत्री है। के जो है एफ और एच की पुत्री है। तो अब यहां पर आपको देखिए क्या क्या चीजें दी गई है, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। डी शिक्षक है, लिख दिया हमने, डी शिक्षक है तथा ई और एफ का भाई है। ई और एफ का भाई है। जी जो है ना वो क्या है,
आई की माँ है, जी जो है वो क्या है, आई की माँ है, जे सी की पत्नी है और सी आई के दादा है। जे देखिए यहां पर जी जो है ना आई की माँ है और जे सी की पत्नी है, जो ये क्या है, सी की पत्नी है। तो यहां पर आपको समझना है, देखिए, और सी आई के दादा है। सी क्या है दोस्तों, आई के दादा है। ई सी की इकलौती पुत्री है, क्या बोला गया, ई सी की इकलौती पुत्री। तो देखिए आगे क्या दिया दोस्तों, यहां पर दिया जी आई की माँ है और जे सी की पत्नी और सी आई के दादा है। सी क्या है, आई के दादा है। तो अब आई को हम मान लेते हैं कि आई क्या है, इसकी पुत्री है। आई क्या हो गई, डी की पुत्री है। अब आई डी की पुत्री है तो सी आई के दादा है, मतलब सी क्या हुए, डी के पिता। सी क्या हुए, डी के पिता। सी जो हो गए वो डी के पिता हुए। यहां की लाइन में देखिए क्या है, जे सी की पत्नी है। जे क्या है, सी की पत्नी। तो सी की पत्नी कौन है यहाँ पर, जे। तो यहां हमने जे बना दिया। अब देखिए यहां पर आपने देखा है कि जी आई की माँ है। जी क्या है, आई की माँ है। तो अब आई की माँ कौन है, जी। तो अब आई डी की पुत्री है तो ये इसकी माँ क्या होगी, डी की पत्नी। इसकी माँ क्या होगी, डी की पत्नी होगी। तो देखिए इसका भाई बहन का रिश्ता हम इधर बना देते हैं ना, यहां पर हम इसके साथ इधर भाई बना देते हैं। क्या था इसका भाई, हाँ यहाँ पर एफ था, इसे बनाते हैं। अब यहां पर देखिए तो इसका जो पति पत्नी का रिश्ता तो यहाँ जी के साथ होगा। तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, जी आई की माँ है, जी आई की माँ है। आई जो है सी की, सी जो है आई के दादा है। अब ई सी की इकलौती पुत्री है। ई जो है ना दोस्तों वो सी की इकलौती पुत्री है। तो देखिए ई सी की इकलौती पुत्री है, के एफ और एच की पुत्री है। तो सी की इकलौती पुत्री कौन है, ई है। सी की इकलौती पुत्री कौन है, ई। मतलब ये ई क्या है, पुत्री है सी की, मतलब डी की बहन है। इकलौती पुत्री है तो ये क्या हो गया, भाई। एफ क्या हो गया, डी का भाई हो गया। अब आगे देखिए, के एफ और एच की पुत्री है। के जो है ना वो एफ और एच की पुत्री है। एफ और एच क्या होगी, इसकी पत्नी होगी। एफ क्या होगी दोस्तों, इसकी पत्नी। और इसकी इकलौती पुत्री कौन है, के है। इकलौती पुत्री कौन है, के है। तो यहां से आप इकलौती पुत्री के पढ़ेंगे तो आई के जो दादा होंगे, आई के जो दादा होंगे, अगर आई के दादा सी हैं तो क्या होगा कि आई इसी की पुत्री निकलेगी ना, आई इसी की पुत्री निकलेगी ना। तो यहां पर देखिए क्या बोला है, शिक्षक की पत्नी कौन है। तो आप शिक्षक कौन था, शिक्षक था डी। इसकी पत्नी कौन निकली, जी। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है आपको, यहां पर बाकी सब रफ कर देते हैं, जिससे हमें मतलब है वो लिखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, 3 इसका क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। यहां पर क्या बोला गया दोस्तों, आप लोग देखेंगे तो यहां पर बोला गया है, इस आकृति फिगर को हमें बताना है, इस आकृति फिगर को हमें बताना है कि इसे किस तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों वापस इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था इसलिए हमने सोचा आपको लास्ट में करा देंगे, पर लगे हाथ कराते चलते हैं। तो चलिए देखिए यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर दिया है, सरयू ने अलग अलग मूल्यों पर 2 रेफ्रिजरेटर मतलब 2 फ्रिज खरीदे। अब बोला है जिनमें से उन्होंने इसके लिए टोटल कितना भुगतान किया, 80,000, मतलब 80,000 में उसने 2 फ्रिज खरीद लिए। आगे बोला है भुगतान किया इसके, इनमें से एक को उसने क्रय मूल्य के 3/4 पर और दूसरे को क्रय मूल्य के 4/3 पर बेच दिया। ठीक है, इतने पर बेच दिया। तो अब हम देख लेते हैं कि मानते हैं पहले का क्रय मूल्य क्या मान लिया हम, माना पहले वाले का जो क्रय मूल्य था ना वो क्या था, x। तो दूसरे वाले का जो क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 80,000 माइनस x। देखिए अब हमें पता तो है नहीं, तो पहले वाले को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, टोटल मिलाकर दोनों के लिए 80,000 दिए। तो अगर पहले टोटल में से पहले वाले का मूल्य घटा दे तो बचा हुआ दूसरे वाले का हो जाएगा। समझ में आया ना। देखिए तो पहले और दूसरे का मूल्य निकल गया। आप बोलता क्या है कि उसके क्रय मूल्य के 3/4 और पहले वाले को क्या करता है, क्रय मूल्य के 3/4 पर बेचता है और दूसरे वाले को क्या करता है, क्रय मूल्य के कितने पर बेचता है, 4/3 पर बेचता है। तो इसी तरह से इस पूरे संव्यवहार में उसे 8,000 का लाभ होता है। मतलब दोनों को बेचने के बाद उसे कितने रुपए मिलते हैं, 8,000 का लाभ। मतलब उसे टोटल कितने रुपए मिले, 88,000। क्योंकि 80,000 में खरीदा, 8,000 का फायदा हुआ, तो कितने हो गए, 80 और 8 मिलाकर 88,000 रुपए मिलते हैं इस कंडीशन में उसे, है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हुआ, 3x/4 आ गया, प्लस यहां पर करेंगे तो 4 का गुणा कर दिया, 4 × 32 और ये 4 बार 0 माइनस 4x बटे में क्या आ गया दोस्तों, 3 आ गया। बराबर है, देखिए यहाँ पर 88,000 आपका आ गया। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, आप कहेंगे सर जी 12, तो 4 से 3 बार भाग गया तो 3 तरह का 9x। 3 से कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार। ऊपर 4 का गुणा करेंगे इसमें, तो देखिए 4 का गुणा करना है तो 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12। पीछे के 4 शून्य लगा दीजिए, माइनस क्या है,
4 से गुणा कर रहे हैं, 4 चुको 16 x, ये ब्रैकेट बंद किया। अब ये देखिए बराबर में क्या आ गया, 88,000 आ गया दोस्तों। क्या आ गया बराबर में, 88,000 आ गया। इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आंसर आएगा, तो अभी पता चल जाएगा। यहां पर देखेंगे आप लोग, ये 12 का यहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां क्या बचा देखिए, 9x प्लस 1 2 8 4 टाइम 0 और माइनस 16x, ठीक है, माइनस 16x बराबर 12 के इधर गुणा करेंगे, 12 8 96 की 6 हासिल आया 9, 12 8 96, 96 और 9 कितना होता है दोस्तों, 105 होता है। पीछे की 3 शून्य यहाँ आ गई। अब देखिए इसमें से 16 में से 9 को घटा देते हैं, तो माइनस 7x बराबर, ये नंबर उधर जाएगा तो इसमें से ये देखिए ये छोटा नंबर ये उधर जाएगा माइनस में, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटेगा, तो हम घटा के लिखते हैं। 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0। अब यहाँ देखिए तो 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 5 गया तो 2। अब यहाँ देखिए 12 में से 10 गया तो 2। अब x की मान निकालते हैं दोस्तों, तो इधर ये माइनस में आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 से काटते हैं, 7 या 21, 7 2 14। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 32,000। क्या आ गया दोस्तों, 32,000। एक का 32,000 आया, तो दूसरे वाले का कितना होगा बताइए, दूसरे वाले का कितना होगा। तो आप कहेंगे कि दूसरा वाला जो होगा ना दोस्तों, वो कितने का होगा, दूसरा वाला 80,000 माइनस 32,000, कुल मिलाकर कितना 48,000, कुल मिलाकर कितना, दूसरा वाला कितने में जाएगा 48,000। दोनों मिलाइए तो 80,000 रुपए में उसने दोनों सामानों को खरीदा था, दोनों फ्रीजर को खरीदा था। यहाँ पर क्वेश्चन में अब आपसे क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है उस रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे अधिक मूल्य पे खरीदा गया। अधिक में कौन सा खरीदा, 32 या 48, राइट आंसर है 48,000। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा लेंथी था इसलिए हमने आपको लास्ट में समझाने का सोचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, एक पैटर्न चल रहा है, उसी पैटर्न के आधार पर आप लोगों को बताना है कि अगली जो आकृति है ना वो क्या होने वाली है। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। आप लोगों को दिखाई दे रहा है सभी को साफ साफ सुथरा सुथरा, तो साफ सुथरा दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, बिल्कुल आसानी से समझते चलिए, एक एक चीजों को समझेंगे। पहले इस वाले तीर को ले लीजिए, एक ऐसा भाग बना लेते हैं हम लोग, ये तीर। देखिए पहले वाली कंडीशन में तीर क्या होता है, यहां पर ये तीर पहली वाली कंडीशन में क्या है दोस्तों, यहां पर इस तरीके से बना हुआ है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, इस तरीके से बना है। अब अगली कंडीशन में क्या होता है, ये जो तीर का स्थान है ना, देखिए ये यहां पर आ गया, एक स्थान उठकर आगे आ जाता है, एक पोजीशन आगे बढ़ता है। फिर इसके बाद देखिए यहां था, फिर कहां आया 1 2, अब 2 पोजीशन आगे बढ़ा, तो 2 पोजीशन आगे बढ़ता है, तो यहां पर इसे सेलेक्ट करना है ना। 1 मिनट रुकेंगे, देखिए यहां पर इसे सेलेक्ट करना था, तो ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है, चलिए इसे छोड़ते हैं, हटाइए। यहां पर इसे देखिए, यहां पर क्या करना है, अभी यहां पर था, अभी एक पोजीशन आगे बढ़ना था, तो देखिए किस तरीके से पोजीशन आगे बढ़ता है। पहले यहां पर था, फिर कहां आ गया, यहां पर। अब 2 पोजीशन आगे बढ़ गया, 2 पोजीशन आगे बढ़ा कैसे, तो आप देखेंगे यहां पर ये है, यहां पर एक पोजीशन आगे बढ़ा तो यहां आ गया। फिर कितनी पोजीशन आगे बढ़ा देखिए, तो 2, मतलब एक छोड़कर दूसरी जगह पे। फिर कितनी आगे बढ़ रहा है, यहां से देखिए 1 2 और ये 3 यहां पहुंच गया, मतलब 1 2 3 पोजीशन आगे, 1 2 3 पोजीशन आगे बढ़ रहा है। तो आप कितनी पोजीशन आगे बढ़ेगा, आप बढ़ेगा 4 पोजीशन आगे। कितनी पोजीशन आगे, अब यहां आ गया है तो वापिस 4, 1 2 3 और ये 4 यहां पर आना चाहिए। तो देखिए इस वाले भाग में कहां आना चाहिए, ये यहां पर आना चाहिए, जो आपका तीर का निशान है ना दोस्तों, ये यहां पर आना चाहिए। उसके बाद ये प्लस वाले को देखिए, प्लस वाला एक स्थान पीछे जाता है, फिर वहां से 1 और 1 2 स्थान पीछे जाता है, फिर यहां से 1 2 3 स्थान पीछे आता है, अब यहां से 4 स्थान पीछे जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 यहां पर आना चाहिए प्लस। इसके बाद आप देखेंगे अब कौन सा बचा है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल देखिए ऊपर नीचे होता है, ऊपर था फिर नीचे हुआ, फिर ऊपर हो गया, फिर नीचे, अब कहां चला जाएगा ऊपर। यह वाली आकृति आपको मिलेगी दोस्तों, यह वाली आकृति जो आपको बना के दिखाई ना, यह आपको मिलने वाली। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको सेम आकृति मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है। थोड़ा सा देखना पड़ता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों को बोला है दोस्तों कि बल्क शब्द को क्या लिखा जाता है, तो यहां पर ये देखिए इस तरीके से यहां पर लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में इंच शब्द को क्या लिखा जाएगा, आपसे पूछा गया है। अगर आपको नंबर्स की कोडिंग याद है ना, तो ये बिल्कुल आसान होता है। नंबर्स की कोडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अल्फाबेट आपको सबसे अच्छे से याद होना चाहिए, कौन सा नंबर किस जगह पर आता है, ठीक है। तो ये देखिए अब ये क्या होता है, इसका डबल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वैसा का वैसा ही है, ये क्या है, इसका डबल हो रहा है, ये वैसा का वैसा ही है। तो इसका देखिए, इसका डबल करके लिखेंगे हम लोग, तो क्या हो गया 9 2 18, 18 पर क्या आता है आर, इसे वैसा ही लिखना है। ये वाले को डबल करना है तो 3 2 6 एफ आएगा, और इस वाले को वैसा का वैसा ही लिखना है एच। तो आर एन एफ एच, आर एन एफ एच, तो यहाँ पर नंबर लिखना है, सॉरी मैंने शब्द लिख दिए। तो देखिए डबल करके लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फिर से
यहाँ पर इसका डबल करके लिखना है। तो 9 दूआ 18 यहाँ लिख दिया हमने, इसका क्या आता है 14 आता है, इसका 3 दूआ कितना, 3 का डबल करके लिखना है। तो 3 का डबल करके लिखोगे तो 6 आ जाएगा, और एच का तो 8 का 8 है, मतलब 18 14 6 8 कहां दिख रहा है 18 14 6 8, ऑप्शन नंबर 3 में आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को कथन और निष्कर्ष दिया गया है। कथन दिए गए, कथन के अनुसार हम लोगों को निष्कर्ष निकालने होते हैं। तो देखिए कथन में आप लोगों को क्या दे रखा है, इसे आप देखेंगे तो कथन में आपको दे रखा है दोस्तों, कुछ लाकर चाबियां हैं। क्या दिया है, कुछ लाकर क्या है, चाबियां हैं, और कुछ चाबियां क्या है, दरवाजे। कुछ लाकर चाबियां और कुछ देखिए कुछ लाकर, यहां पर हम लाकर बनाते हैं, कुछ लाकर क्या है दोस्तों, ये है चाबियां, कुछ लाकर क्या है, ये है चाबियां, और फिर दिया है कुछ चाबियां दरवाजे हैं, कुछ चाबियां क्या है दोस्तों, दरवाजे हैं। अब आपसे निष्कर्ष पूछा है, देखिए निष्कर्ष क्या पूछा है, ये देखिए निष्कर्ष बोला कुछ लाकर दरवाजे हैं। तो देखिए यहां से यहां तक कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा, पहला वाला गलत। दूसरा वाला सभी चाबियां दरवाजे हैं, सभी चाबी दरवाजे कहां से, ये तो कुछ चाबी दरवाजे है ना, कुछ चाबी दरवाजे, तो सभी वाला तो गलत हो गया। मतलब दोनों निष्कर्ष, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों को दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं प्रश्न में ही, और बोला है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो 3 एक समान है और एक सबसे अलग है, ऑड है, उसे आपको सेलेक्ट करना है। 4 दिए हैं जिसमें से 3 किसी ना किसी पैटर्न पर एक समान है, चौथा वाला आपको अलग करना है। तो देखिए क्या पैटर्न चल रहा है इसमें हम देखते हैं। तो अब आप यहां देखेंगे तो क्या हो रहा है, यू वाई डब्ल्यू, इसके बाद देखिए तो एल पी एन, इसके बाद आप देखेंगे तो क्या दिया है डी एच एफ, इसके बाद आप देखेंगे तो क्या दिया है ओ क्यू पी। ठीक है, ये आपको दिख गया, ये दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि इसमें चल क्या रहा है। तो आप यहां पर देखेंगे तो देखिए ये है 21, ये है 25, कितने का अंतर है, +4 का। यहां पर देखिए ये है 25, ये है 23, -2 का अंतर। यहां पर आप देखेंगे तो 12 से 16 जाने पर कितना 4, और यहां से -2, यहां पर देखिए 4 का प्लस, यहां पर देखिए -2, यहां पर देखेंगे तो O से Q कितना होता है, ये है 15 पर, ये है 17 पर, तो 2, और यहां पर कितना -1। तो देखिए सबसे अलग कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला। राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सबसे अलग पैटर्न इसमें चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कबूतर, भालू और पक्षी, कबूतर, भालू और पक्षी, इन तीनों के लिए आपसे कोडिंग पूछी है, मतलब किस तरीके से इनके लिए बेनारस तैयार होगा हम देखते हैं। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि सर जी ये जो कबूतर है पक्षी के अंतर्गत तो आता है। जितने भी कबूतर होते हैं ना, सभी कबूतर क्या होते हैं, पक्षी होते हैं। सभी कबूतर क्या होते हैं दोस्तों, पक्षी होते हैं। और भालू तो एक अलग है क्योंकि यह जानवर होता है। ठीक है, तो सभी कबूतर क्या होते हैं, पक्षी होते हैं। ये भालू पशु में आता है। तो देखिए ये वाला वेन डायग्राम बिल्कुल सही है। किसमें दिख रहा है आपको, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एक शब्द दिया गया है, इसका राइट साइड में, इसके राइट साइड में अगर हम मिरर रख दें तो ये कैसा दिखाई देगा। देखिए इसके राइट साइड में मिरर रख दें तो ये कैसा दिखाई देगा, अब आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा। तो ये मिरर राइट साइड में रखा हुआ है। तो मिरर रखने पर मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज होता है, लेफ्ट राइट चेंज होता है। पास वाले अंक सबसे पास दिखाई देते हैं, दूर वाले शब्द सबसे दूर दिखाई देते हैं। तो अब यहां पर देखिए ये एल इस तरीके से हो जाएगा, यू इस तरीके से हो जाएगा, आर जो है ना दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद 6 का जो है ना यह मुंह चेंज हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। क्यू जो है ना ये इस तरीके से हो जाएगा, और सी जो है ना ये इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए किसमें आपको ये दिखाई दे रहा है, तो एल यू आर ए, यहां पर 6 क्यू सी किसमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में आप लोगों को यह दिखाई दे रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखिए यह ऑप्शन आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ऑप्शन कैंसिल करेंगे, देखिए इसमें अप डाउन चेंज हो गया है, इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें आप लोग देखेंगे इसमें 6 का ये देखिए 6 जो है ना ये 9 बन गया, इसका भी अप डाउन चेंज हो गया। यहाँ भी 6 9 बन गया है, अप डाउन चेंज हो गया है। तो ये क्या होगा, अप डाउन चेंज नहीं होता, मिरर इमेज में लेफ्ट राइट चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 7 सहेलियां प्रणवी, विनीता, रूपा, सौम्या, भावना, उर्मिला और आरोही वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुख कर बैठी है। 7 सहेलियां हैं, किधर की ओर मुख है इनका, तो आप कहेंगे कि सर जी इनका केंद्र की ओर मुख है। किधर की ओर मुख है दोस्तों, केंद्र की ओर मुख है। चलिए केंद्र की ओर मुख है इनका। इसके बाद देखिए आप लोग यहां पर बोलते हैं आरोही सौम्या के 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गया। आप क्या बोला है, आरोही सौम्या के बाईं और दूसरे स्थान पर है, आरोही सौम्या के बाईं और दूसरे स्थान पर है। तो इसे हम आरोही यहां मान लेते हैं कि देखिए आरोही यहां है, आरोही क्या है, सौम्या के बाईं ओर, केंद्र की ओर मुख है तो बाया इधर होगा, तो मतलब सौम्या यहां बैठी है। आरोही जो है ना दोस्तों वो क्या है, सौम्या के बाईं और दूसरे स्थान पर है। समझ गए, सौम्या के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, आरोही। आगे की लाइन, तथा भावना और उर्मिला की पड़ोसी है।
अब ये जो आरोही है ना, सौम्या के बाईं और दूसरे स्थान पर है, लेकिन भावना और उर्मिला की पड़ोसी है। अब यहां पर या तो भावना आ सकती है या तो उर्मिला आ सकती है। सेम कंडीशन यहां भी हो गई, यहां भावना आ सकती है या तो उर्मिला आ सकती है। आगे देखिए क्या दिया है, सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है। सौम्या जो है ना वो रूपा और भावना की पड़ोसन नहीं है, ठीक है। मतलब ये सौम्या के साइड में भावना तो आ ही नहीं सकती। अब भावना नहीं आ सकती तो यहां पर कौन आएगी, उर्मिला आएगी। यहां पर कौन आएगी दोस्तों, उर्मिला आ जाएगी। तो अब उर्मिला आ गई तो देखिए, उर्मिला आ गई तो अब यहां पर कौन बचा, यहां पर कौन आ गया, इन दोनों में से कोई एक तो आना पड़ेगा। तो यहां आ गई भावना, यहां क्या आ गई, भावना आ गई। अब आगे की लाइन देखते हैं। प्रणवी विनीता और रूपा की पड़ोसी है। प्रणवी जो है ना विनीता और रूपा की पड़ोसी है। अब देखिए, अब तो तीन ही स्थान बने हैं। अब प्रणवी जो दोनों की पड़ोसन है तो बीच में होना चाहिए। तो यहां पर प्रणवी आ गया, ये देखिए प्रणवी। अब किसकी पड़ोसन है, विनीता और किसकी, रूपा की। लेकिन आगे की लाइन देखिए, अब प्रणवी जो है ना विनीता और रूपा की पड़ोसी है, लेकिन सौम्या जो है ना वो रूपा के साइड में नहीं है। सौम्या जो रूपा के साइड में नहीं है तो रूपा कहां आएगी, यहां पर आएगी। और यहां पर क्या आ जाएगी, आपकी विनीता आ जाएगी। यहां पर क्या आ जाएगी दोस्तों, विनीता आ जाएगी। तो देखिए ये रहा आपका पूरा वेन डायग्राम। अब बताइए यहां पर पूछा क्या गया है, दी गई जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आप लोगों को बताना है। तो देखिए आरोही रूपा और प्रणवी के बीच में है क्या, आरोही रूपा किसके बीच में है, भावना और उर्मिला, ये गलत। सौम्या उर्मिला और आरोही के बीच में बैठी है क्या, सौम्या देखिए उर्मिला और विनीता के बीच बैठी है, तो ये भी गलत। ये वाला देखिए विनीता भावना और प्रणवी के बीच है क्या, तो विनीता किसके, प्रणवी और सौम्या के बीच है, ये भी गलत। रूपा भावना और प्रणवी के बीच बैठी है। रूपा कहां है, रूपा भावना और प्रणवी के बीच बैठी है। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, यहां पर देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इसमें आपको टोटल कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। क्या बोला है, क्वेश्चन में पूछा है इसमें टोटल कितने त्रिभुज आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कितने त्रिभुज हैं इसमें। आप देखेंगे यहां पर टोटल त्रिभुज कितने हैं, तो आप देखिए एक त्रिभुज तो ये बन गया, इतना समझ में आया। दूसरा ये बन गया, ये समझ में आया। तीसरा ये बन गया, ये समझ में आया। चौथा ये बन गया, ये समझ में आया। 4 ये बन गए। आप देखिए इस तरीके से यहां पर, इस तरीके से यहां पर 4 2 6 हो गए। फिर आप यहां देखेंगे तो एक ये आ गया, एक ये आ गए, तो ये कितने हो गए, 8। मतलब कि इस वाले भाग में टोटल कितने बन गए, 8 बन गए। एक ऐसा बॉक्स आपको आएगा जब क्रॉस किया हो तो वो 8 होता है। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि उसमें 8 त्रिभुज बनते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए सिर्फ इतने वाले में देखिए, तो यहां पर देखिए एक तो ये बन गया, दूसरा आपका ये वाला बन गया, और तीसरा आपका ये पूरा वाला बन गया। ठीक है, तो तीसरा आपका क्या बन गया, पूरा वाला। तो 3 और मिल गए हमें। अब आप ये वाले को देखिए, यहां वाले को इससे देखेंगे तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये मिल गया एक 8 और एक क्या हो गया 8 3 11, और ये मिल गया, तो ये कितना हो गया 12। एक ये वाला मिला आप लोगों को। इसके बाद और देखते हैं हम लोग, तो देखिए यहां पर ये हमने लिख लिया, एक और मिल गया सर जी यहां पर। अब देखिए 2 और देखना है, ये बड़ा वाला दिख रहा है, ये बड़ा वाला यहां से यहां तक देखिए, एक ये और एक ये वाला, तो ये यहां पर 2 और मिल गया। कुल मिला के देखिए आप कितने त्रिभुज आप लोगों को मिल गए इस चित्र में दोस्तों। देखेंगे तो 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 2 कितने हो गए 14। कितने त्रिभुज मिल गए हमें 14। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है 14, तो देखिए यहां पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जो पैटर्न चल रहा है इसी बेस पर जो नेक्स्ट शब्द है वो क्या आने वाला है। तो यहां पर देखिए शब्द में क्या पैटर्न चल रहा है ये हम जानते हैं दोस्तों। तो UHE सारे शब्दों को हमने लिख लिया, RIH, तो नेक्स्ट वाला हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट वाला क्या होगा। x से कितना माइनस करें कि u आ जाए, तो -3 करते हैं देखिए। और यहां पर कितना माइनस करें, तो u में से 18, 21 में से 18 लाना है तो -3 करें। यहां पर देखिए यहां क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे g में ये 7 है, ये 8 है तो +1 कर दिए 8, और यहाँ पर 9 है तो +1 कर दिए। यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो क्या हुआ +2 हुआ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो क्या चल रहा है 5 और 3 8, यहाँ पर ये प्लस चल रहा है ना। तो अब आप देखिए यही पैटर्न हमें क्या करना है, इसी बेस पर आगे चलना है। तो यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है, यहाँ पर इसमें CEH, तो यहां पर देखिए आगे देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो -3 और नीचे वाले में +1 और लास्ट। तो देखिए क्या पैटर्न चल रहा है। अब जैसा ऊपर पैटर्न चल रहा है उसी तरीके से हमें लिखना है दोस्तों। यहां पर -3 इसमें से करेंगे तो देखिए -3 R मतलब 18 में से 3 माइनस किए तो नंबर पर आ गया।
+1 आई में +1 करेंगे तो क्या आता है, जे आता है। अब यहाँ पर देखिए +2 +3 अब क्या आ जाएगा +4, तो यहाँ पर 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 मतलब कि एल आएगा, तो क्या आ गया OJL। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्या बोला गया क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला है आप लोगों से 3 13 4, यहां पर दिया है 4 27 11 और फिर आप लोगों को दिया है 6 क्वेश्चन मार्क 31। अब आपसे पूछा है कि यहाँ पर जो पैटर्न चल रहा है ना, उसी बेस पर यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आने वाला है यह आपको बताना है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ क्या पैटर्न चल रहा है, तो 3 चुके तो 12, 13 आए नहीं, तो अब क्या किया जाए, इसमें कोई ना कोई पैटर्न चल रहा होगा, तो वो पैटर्न हमें फाइंड करना है। पैटर्न क्या चल रहा है, तो देखिए यहां पर अगर मैं 3 का कर दूं बट्टा स्क्वायर, कितना 3 का स्क्वायर क्या होता है यहां पर दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, तो देखिए 3 का स्क्वायर और इसे इस प्लस को 4 को क्या कर दूं प्लस, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और +4 कितना हो गया 9 और 4 13। समझ में आया क्या चल रहा है यहाँ पर, समझ गए। पहली संख्या का करिए स्क्वायर, पहली संख्या का क्या कर दीजिए, पहली संख्या का कर दीजिए स्क्वायर और उसमें बाद वाली संख्या को जोड़ दीजिए तो बीच वाली संख्या निकल आएगी। इसमें भी वही पैटर्न चल रहा है, देखिए पहली संख्या का कर दीजिए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और बाद वाली संख्या 11 को जोड़ दीजिए तो 16 और 11 कितना होता है दोस्तों 27 होता है। यहां पर भी वही पैटर्न चलेगा, पहली वाली संख्या का कर दीजिए स्क्वायर और इसमें 31 जोड़ दीजिए तो आपकी जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये जो प्रश्न है ये निकल आएगा। तो इसमें देखिए 36 और ये 31 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया, तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 और 1 7, 3 और 1 3 3 6, तो क्या आ गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड 67 यहां पर आएगा बीच में। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला दोस्तों, यहां पर एक नंबर सीरीज दी है और बोला इसका जो नेक्स्ट पद है ना वो क्या आने वाला है, दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहां पर नंबर सीरीज क्या दी है, 13 27 56 और फिर दिया है 115 और दिया है 234 और फिर आप लोगों को बताना है कि यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ पर क्या आने वाला है। तो आप लोग देखेंगे क्या चल रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा, ये देखिए 13 दूआ 26 धन 1 27 आ गया, 27 दूआ 54 धन 2 क्या आ गया 56, 56 दूआ 112 +3 तो 115, फिर यहाँ पर देखिए 230 2 गुना करेंगे और 4 जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 468 और 468 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 468 में 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 473 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 जोड़े तो 473 आंसर आएगा। पैटर्न समझ में आया, पहले 2 से गुणा किया 1 जोड़ा, फिर अगली संख्या का 2 से गुणा करके 2 जोड़ा, उससे अगली संख्या का 2 से गुणा करके 3 जोड़ा, उससे अगली संख्या 2 से गुणा करके 4, फिर उससे अगली संख्या 2 से गुणा करके 5 जोड़ा। ये पैटर्न यहां पर चल रहा है। तो राइट आंसर क्या आ गया हमारा दोस्तों 473, ऑप्शन नंबर 4 में आपको ये देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आप लोगों से बोला है कि 36 ये पहले और दूसरे में जैसा का जैसा यहां पर पैटर्न चल रहा है ना, इसी पैटर्न पर तीसरे वाले का चौथे वाले से संबंध बताइए, तीसरे स्थान पर क्या आएगा। तो अब यहां पर आप लोग देखेंगे दोस्तों क्या चल रहा है, तो देखिए अगर मैं 9 में 4 का गुणा कर दूं तो क्या रहता है 36, वैसे ही अगर मैं 16 में 4 का गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा 64। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 3 64 इसका क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या पूछा है, यहां पर आप लोगों को बोला गया है यदि टेबलेट को ये लिखा जाता है, टेबलेट को इस रूप में लिखा जाता है TABLET, टेबलेट को किस रूप में लिखा जाता है दोस्तों, WYFJJR के रूप में लिखा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो इंसर्ट शब्द है ना, इसे किस रूप में लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इन दोनों में पैटर्न क्या चल रहा है, अगर ये पैटर्न आप समझ गए तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए ये 20 पे है, ये 23 पे है, मतलब क्या हो गया +3 हुआ। यहां पर देखिए ये क्या हुआ -2 हुआ, ए से वापिस पीछे की ओर गए तो ए से पीछे 1 स्थान पीछे गए तो जेड और 2 स्थान पीछे गए तो वाई। यहां पर देखिए 2 से 4 पर 6 पर आए तो +4। यहां पर देखेंगे आप लोग क्या चल रहा है, तो ये है 12 और ये क्या है 10, तो -2 हो रहा है दोस्तों। यहां पर क्या चल रहा है -2। यहां पर देखिए 5, यहां पर +5 हुआ है और यहां पर देखिए क्या हुआ है -2 हुआ है। सेम पैटर्न यहां पर लगाएंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए +3 करना है, 9 और 3 कितना होता है, तो यहां पर जोड़ दीजिए, 9 और 3 कितना होता है, तो 9 3 12 होता है। यहां पर देखिए -2 करना है तो 14 में से 2 गई तो 12 मतलब कि एल। यहां पर देखिए +4 करना है, +4 करना है तो 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23। यहां पर देखिए क्या करना है, -2 करना है तो यहां पर क्या है ई, -2 कीजिए तो आ जाएगा सी। यहां पर देखिए +5 करना है तो 18 5 23 होता है, डब्ल्यू हो जाएगा। यहां पर क्या करना है, -2 करना है तो टी किस नंबर पर आता है, टी किस नंबर पर आता है जानते हैं 20 पे, तो -2 करेंगे तो आर। देखिए क्या आया, एल एल
LLWCWR, ये रहा राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को देखेंगे तभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपको पढ़ते से समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है एक नंबर सीरीज दे रखी है और आपसे बोला है कि इसका जो नेक्स्ट पद है ना दोस्तों, वो क्या होने वाला है, नेक्स्ट पद क्या होने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर नंबर सीरीज हमें दी है 23, 28, 38, 55, 81 और नेक्स्ट नंबर हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर इसमें कितना अंतर। देखिए जब एकदम से अंतर संख्याओं में नहीं आता है, संख्याओं में एकदम से अंतर ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, तो वहां प्लस माइनस होता है, गुणा भाग तो होता नहीं। जब एकदम से डिफरेंस या तो एकदम से बढ़ जाए या एकदम से घट जाए तो वहां गुणा भाग होता है। लेकिन यहाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं आने की प्लस माइनस चल रहा है। कितना प्लस हुआ, तो +5 हुआ, यहाँ +10, यहाँ देखिए तो कितना 15 में से 8 गया तो 7, 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ कितना बचा 14, 4 मतलब 4 में से 3 गया तो कितना बचा दोस्तों 1, +17 हुआ। यहाँ पर देखते हैं तो देखिए 11 में से 5 गई 6, 7 में से 5 गई 2, यहाँ पर +26 हुआ। कोई एक पैटर्न दिख रहा है क्या कि कितना कितना बढ़ रहा है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर देखिए एक पैटर्न में दिखाता हूं आपको। 5 में 5 जोड़ा तो 10 आ गया, फिर 5 में 7 जोड़ दिया, फिर 5 में कितना जोड़ दिया 9 लाने के लिए, 26 लाने के लिए 9। तो देखिए आप कोई सा पैटर्न चल रहा है, 2 2 बढ़ रहा है, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 कितना होगा दोस्तों, अब कितना बढ़ना चाहिए यहाँ पर 11। तो देखिए 26 में 11 जोड़ेंगे तो 37 और यहाँ पर हमें 37 बढ़ाना है। यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों 37 बढ़ाना है। तो चलिए 37 बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप देखिए 37 बढ़ाएंगे तो 7 और 1 8, 8 3 11, राइट आंसर क्या आएगा 118। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप लोगों को दिख रहा है। समझ में